गाइज मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन है जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में आता है। मिडिल क्लास सुनते ही हम सबके माइंड में कुछ कीवर्ड्स घूमने लग जाते हैं, जैसे कि स्ट्रगल करने वाला, कॉम्प्रोमाइज करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला और प्रॉब्लम्स को झेल जाने वाला इंसान। क्योंकि ये सभी चीजें एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बिल्कुल आम बात है। अगर आप पिछले 50 साल के जीडीपी नंबर्स उठाकर देखें तो आपको ये साफ क्लियर हो जाएगा कि 65 से 72% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ मिडिल क्लास का ही होता है। क्यों? क्योंकि टोटल टैक्स कलेक्शन का 79% मिडिल क्लास के लोग ही पे करते हैं, फिर चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज में हो या फिर अपने एशिया में ही। हाँ, ये बात तो मानने वाली है कि हर 3 से 5 साल के अंदर दुनिया की चाहे कोई भी कंट्री हो, किसी न किसी प्रॉब्लम से होकर गुजरती ही है। भले ही वो इन्वायरमेंट का मुद्दा हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो या फिर कोई सोशल मुद्दा हो। बट इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी कौन पिसते हैं? मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग। पर हमेशा ही ऐसा नहीं था। 90s में जब इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो उनका बेसिक सेलिंग मोटिव मिडिल क्लास का फ्यूचर ब्राइट करने का था, और वो कुछ सालों तक मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत अच्छे से चला भी। उस टाइम मिडिल क्लास फैमिलीज को हेल्थ, फाइनेंस और फ्यूचर सिक्योरिटीज दी गई, जिससे उनकी लाइफस्टाइल पहले से और कहीं ज्यादा बेटर होती चली गई। लेकिन हर बड़े कॉर्पोरेट की तरह एक बार मार्केट कैप्चर कर लेने के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी मोनोपोली का सहारा ले लिया और फिर से मिडिल क्लास फैमिली के लिए नेगेटिव डायरेक्शन शुरू हो गई। आज के टाइम में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की सालाना इनकम 2 से 7 लाख रुपए तक होती है, जिसको अगर हम मंथ में कैलकुलेट करें तो ये होगी एवरेज 10 से 15 हजार रुपए पर महीना, जिसमें शॉकिंगली काफी सारे लोग खुश और पूरे सेटिस्फाइड भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के और आगे ना बढ़ पाने का सारा ब्लेम हम सिर्फ कंपनीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डाल दें। बिल्कुल नहीं। पिछले 20 सालों की रिसर्च को अगर डीपली समझा जाए तो 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस निकल कर आते हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि आखिर क्यों मिडिल क्लास के लोग चाहकर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना वीडियो स्किप किए एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मिडिल क्लास फैमिली का एजुकेशन प्रोसेस। हर मिडिल क्लास फैमिली का यही सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल से एजुकेशन लें, जिससे उनको आगे चलकर हाई इनकम वाली जॉब मिल सके और वो अपनी लाइफ को खुशी से गुजारें। बट ऑलमोस्ट 93% मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ एक परसेंटेज थोड़ी रिच फैमिलीज से भी होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में वो इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस अफोर्ड कर पाना उनको बहुत भारी पड़ जाता है। और अगर प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाना उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि बैंक से एजुकेशन लोन लेकर फीस डिपॉजिट करना, और इस रास्ते पर चलकर कुछ लोग लोन ले भी लेते हैं। अब देखो, इंडिया में लगभग 4 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें से लगभग 63% वो हैं जो हर साल अपनी फीस को इंक्रीज कर देते हैं डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन और महंगाई के नाम पर। और अगर इसमें सोसाइटी का प्रेशर भी ऐड कर दिया जाए तो एक मिडिल क्लास की कंडीशन और भी बद से बदतर हो जाती है। फिर जैसे तैसे स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद एक दूसरा बड़ा खर्च आता है कॉलेज का, जिसमें एक मिनिमम 3 साल की बैचलर डिग्री के लिए अच्छे प्राइवेट कॉलेज की एवरेज एनुअल फीस 80,000 से 3 लाख तक होती है। और अगर मान लेते हैं कि वो बच्चा एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसको बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए उसको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है, जिसके लिए ऑब्वियसली उसको तैयारी भी करनी पड़ती है, और इसी से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनसे हजारों से लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। नंबर 2, एक्सपेंसेस इन हेल्थ केयर। कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन हम ह्यूमन की ये साइकोलॉजी रही है कि हम हिस्ट्री से ज़्यादा कुछ सीखना पसंद ही नहीं करते। साल 2020 में कोविड-19 अपने साथ सिर्फ वायरस ही नहीं लाया, बल्कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह एक्सपोज करके गया है। अलग अलग रिसर्चर्स ने ये पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र मिडिल क्लास के लोगों को ही करना होगा, जो कि अब आगे चलकर हुआ भी, क्योंकि कंट्री की 71% पॉपुलेशन ग्रामीण एरियाज में रहती है, और गांव में इतने बड़े स्केल पर डॉक्टरी सुविधा कैसे मैनेज होती है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बट गांव में होने की बजाय भी टोटल परसेंटेज में से सिर्फ 34% डॉक्टर्स और नर्सेस ही वहां पर अवेलेबल हैं। अब हेल्थ केयर में इतने बड़े अनबैलेंस और जॉब खो देने की वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज को अपनी सारी सेविंग्स अपनी फैमिली की हेल्थ पर इन्वेस्ट करनी पड़ी, और कुछ लोगों को तो अभी भी करनी पड़ रही है। ICMR ने साल 2018 की एक रिसर्च में ये बताया कि हर 5 में से 3 मिडिल क्लास फैमिली सेल्फ ट्रीटमेंट पर ही निर्भर रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्योर हेल्थ केयर सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं होता कि ये हम लोगों से कब और कितना चार्ज ले लें। और सिर्फ इतना ही नहीं, NSSO जो कि इंडिया की कुछ बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, उनकी 9 साल चली एक रिसर्च ये कंक्लूड करती है कि
एक मिडिल क्लास फैमिली हर साल ऑन एन एवरेज अपनी इनकम का 35% सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की हेल्थ केयर पर खर्च कर देते हैं। नंबर 3, नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। देखो, आज की इस इंफॉर्मेशन एज में किसी भी चीज़ को सीख पाना बहुत आसान हो गया है, बशर्ते वो सोर्स जहाँ से हम वो चीज़ सीख रहे हैं पूरा रिलायबल हो, मतलब उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता हो कि यस, यहाँ से हमारे साथ कोई स्कैम नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानो या ना मानो रिलायबल सोर्स कम है और स्कैम करने वाले ज्यादा हैं, और इसी स्कैम में अपने पैसे खो देने की वजह से मिडिल क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं और इसी चीज को वो अपना एक सिक्योर फ्यूचर समझ बैठते हैं। वेल, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादातर लोगों की मंथली इनकम फिक्स होती है, जिसको वो घर के खर्च चलाकर और बाकी पसंद की चीजें खरीदकर महीने भर का गुजारा कर ही लेते हैं। पर जब बात पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने की आती है तो उनके पास इन्वेस्टिंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। अभी कुछ टाइम पहले हुई रिसर्च में ये पता चला कि ऑलमोस्ट 28% मिडिल क्लास लोग बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 53% एफडी में, और बाकी परसेंटेज जो रिस्क लेने लायक पैसा अपने पास रखते हैं वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को अपनाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को अपनी प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखकर सेविंग्स का मिनिमम 10 से 20% कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके लिए उनका ये बहाना नहीं होना चाहिए कि वो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप गौर करें तो हर महीने कोई ना कोई ऐसी चीज हम जरूर खरीदते हैं जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर हम खरीदते हैं क्योंकि उसे खरीदने का हमारे अंदर डिजायर पैदा होता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, जो कि है इनबैलेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। देखो, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी हमारी सैलरी होती है उसी हिसाब से हमारे खर्चे बंधे हुए होते हैं, पर जब हमारी जरूरतों से बड़े हमारे डिजायर्स हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम डीप होने लगती है, क्योंकि इस वजह से हम अपनी डेली लाइफ में जाने अनजाने में कुछ ऐसे छोटे छोटे गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये वो चीजें होती हैं जिसको भले ही हम अभी के टाइम के लिए अफोर्ड ना कर सकें, बट बावजूद इसके हम शो ऑफ करने के लिए किश्त या फिर ईएमआई का सहारा ले लेते हैं। खर्च के इस छिपे हुए हिस्से को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसको लगभग 70% मिडिल क्लास के लोग अपने खर्च में इंक्लूड करते ही हैं, फिर भले ही उनको ये किश्त या ईएमआई सालों तक भी क्यों ना भरनी पड़े। ऑथर पवन के वर्मा अपनी फेमस बुक द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास में ये डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि ये खर्चे जाने अनजाने में एक मिडिल क्लास की सैलरी का लगभग 36% तक निकाल लेते हैं। इसी के साथ वो एक कड़वा सच ये भी बताते हैं कि मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज अपने महीने का बजट सैलरी को ध्यान में रखकर डिसाइड तो कर लेते हैं, पर उनमें से सिर्फ 3% फैमिलीज ही उस पर खरी उतर पाती हैं। बाकी सभी मिडिल क्लास लोग कहीं ना कहीं से कोई नया खर्च बना ही लेते हैं। अब ये तो सिर्फ 4 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि प्रूव हैं इस बात का कि आखिर क्यों मिडिल क्लास के लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते। बाकी रीजंस पर भी मैं आने वाले टाइम में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आप कॉमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।